हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी पोंचों के साथ और बलून स्लीव्स यहाँ पर हम इस पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉक के लिए 4 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पर 2.5 मीटर इनर का फैब्रिक लिया है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से पेपर लिया है। न्यूज़पेपर पर हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा है। टॉप की लेंथ के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ ले रही हूँ 14 इंच। तो यहाँ पर 14 इंच का लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। सभी निशानों को मिला लेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर्स के लिए लगाएंगे 3 इंच नेक की विड्थ लेंगे और शोल्डर्स के लिए यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच। तो तीरा यहाँ पर ले रही हूँ मैं 6 इंच। आर्म होल्स की लेंथ यहाँ पर लेनी है 6.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 10 इंच तक इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग के लिए, और कमर के लिए यहाँ पर लगाया 9.5 इंच पर और दोनों निशान को मिला लेंगे। इसके बाद आर्म होल्स के लिए यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच और नेक की लेंथ और विड्थ के लिए यहाँ पर नेक की लेंथ भी 3 इंच और विड्थ भी 3 इंच लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर राउंड शेप का निशान लगाएंगे नेक पर। हमारे यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें फिटिंग का निशान अपनी फिटिंग से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रखना होगा, जैसे 1.5 से 2 इंच। जैसे फिटिंग यहाँ पर 8.5 इंच है तो मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया है और कमर की 8 इंच है तो यहाँ पर लिया है 9.5 इंच। इस तरीके से फिटिंग के लिए यहाँ पर निशान लगाना है और नेक्स्ट ऊपर से 2 इंच का यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर आर्म होल्स के नीचे की साइड यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से दोनों निशानों को मिला लेना है। यहाँ पर दोनों निशान को मिला लेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पेपर पर इस तरीके से टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है हमने। अब इसको हम इनर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनर को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है। इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है और फोल्डेड साइड से 4 इंच का यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद हमने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा लिया और जो पेपर पर कटिंग की थी टॉप पार्ट की उसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सेम ऐसे ही रखते हुए निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और नेक की इसी तरीके से आगे तक हम यहाँ पर सीधा कट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इनर पर सेम इसी तरीके से मेन फैब्रिक पर से भी हमें टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट की मेन फैब्रिक में से भी कटिंग कर ली है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ 22 इंच है और विड्थ 13 इंच है। फोल्डेड साइड से 5 इंच का यहाँ पर 6 निशान लगाएंगे। नीचे तक हमें 5 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। सभी निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद आगे की साइड यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। हमने जो टॉप की कटिंग की थी टॉप पार्ट की, उस पर जो हमने ऊपर का इस तरीके से कट किया था 2 इंच का, तो यहाँ पर इसकी दूरी इतनी ही रखनी है जितनी हम यहाँ पर कट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच का इस तरीके से कट किया था, तो यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगा लिया। इसके बाद
स्लीव्स के आर्म होल्स की यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है। इसको यहाँ पर रखेंगे टॉप पार्ट को और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और निशानों को नीचे तक यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर भी हम नीचे तक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद साइड के बचे हुए फैब्रिक का हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए कट करना है। जो यहाँ पर हम इस पर बेल्ट के लिए यहाँ पर डिज़ाइन लगाएंगे। तो साइड का जो प्लेन है उसको कट कर लेंगे। तो फ्रॉक पर यहाँ पर मैं इस पर बेल्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो उसके लिए स्ट्रिप कट कर लेंगे। स्ट्रिप की लेंथ यहाँ पर लेनी है 5.5 इंच और इसकी विड्थ है 16 इंच। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी लेंथ यहाँ पर 5.5 इंच इस तरीके से करते हुए इसको कट कर लेंगे। इसमें से हमें 3 स्ट्रिप कट करनी है 26 इंच की। यहाँ पर 3 स्ट्रिप हमने इसी तरीके से कट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप कट की है और लाइनिंग के फैब्रिक में से ही मैंने बराबर की इतना ही फैब्रिक कट कर लिया है जितना कि हमारा स्ट्रिप का था। बॉटम पार्ट के लिए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ पर ली है फैब्रिक की 38 इंच। यहाँ पर हमारे बॉटम पार्ट की रेडी लेंथ होंगी। तो उसके लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से फोल्ड के लिए भी और ऊपर की साइड जो सिलाई लगेगी उसके लिए भी। और इसकी विड्थ यहाँ पर हमने ली है इसकी विड्थ है 40 इंच। और जो फोल्डेड साइड है इधर की साइड से उसको भी कट कर लेंगे। 2 पीसेस में हमें इसे कट करना है फ्रंट और बैक पार्ट के। तो यहाँ पर मैंने इसकी फोल्डेड साइड को भी कट कर लिया है। इस तरीके से 2 पीस में हमारे कट हो चुका है। इसके बाद हम इसके इनर की कटिंग करेंगे जिसको रखेंगे साइड में। यहाँ पर मैंने इनर लिया है। इनर की लेंथ हम अपनी मेन फैब्रिक से कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो इसकी लेंथ ली है मेन फैब्रिक से कम यहाँ पर ली है 31 इंच ली है। और नीचे की साइड पर इस तरीके से इस पर किनारी है तो हम इसको नीचे से फोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना कम लिया है। इसकी विड्थ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ ली है 30 इंच। 30 इंच मैंने लाइनिंग के फैब्रिक की विड्थ ली है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक भी यही है। अब हम अपने टॉप पार्ट को तैयार करेंगे। कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। तो मैंने मेन फैब्रिक को और जो हमारा इनर है उसको जॉइंट कर लिया है। और अब हम इसमें अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट यहाँ पर लेना है हमें टॉप का। अपनी स्लीव्स लेनी है। स्लीव हमारी तैयार होकर कुछ इस तरीके से आएंगी। नेक आपको कुछ इस तरीके से तैयार होकर नज़र आएगा। तो एक स्लीव्स को लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर रखना है और उस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से रखकर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे शोल्डर्स पर और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट पर स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम लेंगे बैक पार्ट। इस पर हम स्लीव्स का दूसरा पार्ट यहाँ पर अटैच करेंगे।
तो यहाँ पर भी दोनों को इस तरीके से मिलाकर पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक साइड स्लीव्स को अटैच कर लिया और दूसरी साइड भी दूसरी स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। दोनों ही स्लीव यहाँ पर हमारी अटैच हो चुकी है। इसके बाद स्लीव को इस तरीके से ओपन करके रखना है और नीचे की साइड से 4.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। ऊपर से निशान आएगा हमारा 17 इंच पर। तो इस तरीके से यहाँ पर 17 इंच का निशान लगाया, तो नीचे से आ रहा है 4.5 इंच। दोनों साइड हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ दोनों साइड हमें इस तरीके से कट लगाने हैं छोटे छोटे। इसके बाद इसको इस तरीके से दोनों ही कट के यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे। हल्का सा बारीक फोल्ड करना है और उस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों साइड जो कट है वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से हल्का सा फैब्रिक को अंदर करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर की साइड करते हुए इस पर सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस सिलाई से कम आधा इंच की दूरी पर हमें एक और सिलाई लगानी है। आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसके अंदर की साइड डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक की लेंथ यहाँ पर ली है मैंने 11 इंच। तो एक साइड से यहाँ पर हम इस तरीके से इलास्टिक को उसके अंदर की साइड डालेंगे। इस तरीके से इसको और इसके दोनों ही साइड यहाँ पर इलास्टिक पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक पर। तो यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स पर इलास्टिक को भी अटैच कर लिया है और इस तरीके से दोनों ही स्लीव को यहाँ पर हमें रेडी करके रखना है। तो एक साइड हमने यहाँ पर इस तरीके से इलास्टिक को लगा लिया है, दूसरी साइड भी दूसरी स्लीव को भी इसी तरीके से मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसके बाद जो गले पर यहाँ पर हम पोचू को यहाँ पर अटैच करेंगे, उसके लिए इस तरीके से नेक को यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 28.5 इंच। तो पोचू के लिए हमें यहाँ पर इसकी वेट लेनी 28.5 इंच और लेंथ यहाँ पर पोचू की लेंगे 12 इंच और जो उसका छोटा पार्ट होगा पोचू का उसकी लेंगे 10 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम डबल पोचू को इस पर अटैच करेंगे। एक 12 इंच का कट करना है फैब्रिक में से और एक 10 इंच का। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ यहाँ पर ली है मैंने 29 इंच, हाफ इंच यहाँ पर साइड की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ली है और इसकी लेंथ ली है 12 इंच। तो ये हमारा जो पोचू का इस तरीके से होगा, साइड की सिलाई लगा के नीचे इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो छोटा पोचू का पार्ट है वो है, उसकी विड्थ मैंने 29 इंच ली है और इस यहाँ पर हम डबल पोचू लगाएंगे, बड़ा और एक छोटा। इसको भी नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे साइड की सिलाई लगाकर। यहाँ पर मैंने दोनों को तैयार कर लिया है, नीचे से इस तरीके से बारीक फोल्ड किया है साइड की सिलाई लगाकर
और अब हम इसको अपने टॉप में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से दोनों को यहाँ पर पकड़ना है। बाहर की साइड हम बड़े वाले पार्ट को रखेंगे और अंदर की साइड छोटे वाले पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ते हुए नेक पर राउंड में यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने राउंड में इस पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें यहाँ पर इस पर कट लगाने हैं। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस पर हम कट लगा लेंगे पूरे ही गले पर। पूरे गले पर इस तरीके से इस पर कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इसको सीधी तरफ हमें इस तरीके से पलटना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डबल पोंचू इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी हम 1/2 इंच की दूरी पर पूरी ही गले पर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से 1/2 इंच की दूरी पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसके अंदर की साइड यहाँ पर मैंने इतना खुला छोड़ा है, यहाँ पर इसमें इलास्टिक डालने के लिए इतना ओपन रखा है। तो हम इसके अंदर इस तरीके से इलास्टिक डालेंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से अंदर की साइड हमें इलास्टिक को इस तरीके से डालना है और दूसरी साइड इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से पूरे पर यहाँ पर हमें इस तरीके से इलास्टिक को डालना है। एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाल लेना है दूसरी साइड। अच्छे से पूरी नेक को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको कट कर लेंगे। और इसको यहाँ पर इस तरीके से पकड़कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इलास्टिक की जो लेंथ लेनी है आपको 23 इंच लेनी है। तो यहाँ पर इस पर मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद फैब्रिक पर भी हम यहाँ पर गले पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक पर हमने इस तरीके से पोंचू को अटैच कर लिया है और इसके बाद इस पर साइड की यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही साइड इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगानी है इस पर। तो यहाँ पर मैंने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने जो बेल्ट के लिए स्ट्रिप कट की थी उसको भी मैंने यहाँ पर इनर को और मेन फैब्रिक को भी दोनों को अटैच कर लिया। इसके बाद मैंने इलास्टिक ली है। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर इलास्टिक को रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हल्के हाथों से हम यहाँ पर खींचते हुए इसको इस तरीके से इलास्टिक की सीधी लाइन करनी है। पूरे फैब्रिक पर हमें इस तरीके से इसकी सीधी लाइन कर लेंगे इलास्टिक की। तो यहाँ पर हमने एक लाइन इस तरीके से कर ली है और सेम इसी तरीके से दूसरी लाइन यहाँ पर करेंगे 1/2 इंच की दूरी पर। सेम इसी तरीके से 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर इलास्टिक की दूसरी लाइन यहाँ पर कर लेंगे। इस तरीके से पूरे ही फैब्रिक पर हमें इसी तरीके से 1/2 इंच की दूरी पर इलास्टिक की लाइन करनी है। यहाँ पर इस तरीके से इलास्टिक को लगा लेंगे। पूरे फैब्रिक पर इसी तरीके से यहाँ पर इलास्टिक की लाइन करनी है। यहाँ पर मैंने आपको 2 लाइन यहाँ पर करके बता दी है। तो यहाँ पर मैंने पूरी फैब्रिक पर इस तरीके से इलास्टिक की लाइनिंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक का ये पीस लिया है। इसकी लेंथ और वेट 5.5 इंच है।
और ये इस तरीके का मैंने यहाँ पर ये रिंग लिया है और ये स्ट्रिप मैंने यहाँ पर इस तरीके से तैयार की है और इसको अब हम इस फैब्रिक पर यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सेंटर के दोनों साइड निशान लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको रखना है और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर इस पर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा को यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस फैब्रिक पर इस तरीके से इसको रिंग को अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर इस वाले फैब्रिक पर अटैच करेंगे जिस पर हमने लास्टिक की इस तरीके से लाइनिंग की थी। जी यहाँ पर मैंने रिंग लगाया है, आपको मार्केट में इसकी काफ़ी तरह की डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो दूसरी साइड भी इसको यहाँ पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई हम यहाँ पर ऊपर की साइड से तरीके से फिनिशिंग की लगा लेंगे इस पर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी बेल्ट एकदम तैयार है और अब हम इसको अपने टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे। तो अब हम लेंगे अपना टॉप पार्ट और इसके नीचे की साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। नीचे की साइड हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हमें इस पर यहाँ पर गैदरिंग करनी है। यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इस तरीके से एक धागे को यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको हल्के हाथ से खींचते हुए इस तरीके से नीचे की साइड्स पर गैदरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर इस तरीके से गैदरिंग कर ली है और अब हम इसकी बेल्ट को इस पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से राउंड में इसको इस तरीके से पकड़ते हुए बेल्ट को और टॉप पार्ट को इस पर अटैच करके राउंड में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से राउंड में सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगाकर इसको बेल्ट को टॉप पार्ट पर इस तरीके से अटैच कर लिया है। इस तरीके से फ्रिल के साथ हमारा जो पोचू फ्रिल है यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट यहाँ पर तैयार है। अब हम इसके बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट लिया है। इस पर हम यहाँ पर इसकी लेंथ में दोनों ही साइड की सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड से इसको बारीक फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से बारीक फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर साइड की सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड से इसको इस तरीके से बारीक फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड यहाँ पर मैंने सेम इसी तरीके से जिस तरीके से टॉप पार्ट पर गैदरिंग की थी यहाँ पर भी मैंने बॉटम पार्ट पर सेम इस तरीके से गैदरिंग कर ली है। और लाइनिंग के फैब्रिक को भी मैंने साइड की सिलाई लगा ली है और इस पर ऊपर के साइड्स पर भी गैदरिंग कर ली है और नीचे की साइड्स पर किनारी थी तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई नहीं लगाई है। और अब हम इसको अपने टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के अंदर की साइड इस तरीके से डालेंगे और दोनों की साइड की सिलाई को यहाँ पर मिला लेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को भी यहाँ पर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करके मेन फैब्रिक के अंदर के साइड डालेंगे और दोनों की साइड की सिलाई को यहाँ पर मिलाएंगे। बॉटम पार्ट के मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर भी सेंटर का निशान कट लगाकर और जो हमने यहाँ पर टॉप पार्ट पर बेल्ट को अटैच किया था उस पर भी सेंटर का कट लगाना है और तीनों कट को मिलाते हुए हमें बेल्ट को इस पर अटैच करेंगे। यहाँ पर बेल्ट के भी सेंटर कट को मिला लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर राउंड में इस पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और हमारी फ्रॉक एकदम तैयार है। इस तरीके से डबल पोचू के साथ हमारी फ्रॉक एकदम तैयार है।
नेक पर इस तरीके से यहाँ पर इलास्टिक लगाई है और बलून स्लीव्स हैं और नीचे की साइड इस तरीके से हल्का सा फ्रिल का यहाँ पर लुक आ रहा है और इतनी ब्यूटीफुल इलास्टिक यहाँ पर हमने बेल्ट के साथ तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पर बलून स्लीव्स के साथ और बैक पर जो हमने यहाँ पर ये बेल्ट को सीके से फैब्रिक पर इलास्टिक की लाइनिंग करके जो बेल्ट का यहाँ पर लुक दिया है, बहुत ही अट्रैक्टिव और स्टाइलिश हमारी फ्रॉक एकदम तैयार हुई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।